हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद वेट। तो आज हम पढ़ेंगे फ्ली के बारे में और बग्स के बारे में। फ्ली को हम हिंदी में पिस्सू कहते हैं और बग्स को हम हिंदी में खटमल कहते हैं। हम बात करें सबसे पहले बग्स की, जो कि हम खटमल कह रहे हैं। दे बिलोंग टू ऑर्डर हेमिप्टेरा, जिसको हम हेमिलाइट्रा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो विंग्स होते हैं, उनके जो एंटीरियर एंड होता है वो हार्ड होता है और जो रिमेनिंग एंड होता है वो मेम्ब्रेनस होता है। इसके पास प्रोमिनेंट आईज होती है और ये डिजीज ट्रांसमिट करता है स्टर्कोरेरियन ट्रांसमिशन के थ्रू। दैट मीन्स इट डेफिकेट ऑन दैट एरिया और उसके जो फीसेस होते हैं वो हमारी ट्रांसमिट करती है डिजीजेस को। प्लस दे आर ऑल्सो पार्थिनोजेनेटिक। दे आर पुअर ट्रांसमिटर ऑफ डिजीजेस। वाई? क्योंकि ये एक ही जगह पे कन्फाइंड रहता है, ये रिगर्जिटेट नहीं करता है और इसकी मूवमेंट भी नहीं होती है। तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा तो ज़्यादा जगह डिजीज भी ट्रांसमिट ये नहीं करेगा। इट बिलोंग्स टू क्लास टेरिगोटा। इट बिलोंग्स टू सब क्लास एक्सोटेरिगोटा। एक्सोटेरिगोटा में हमने पहले लाइस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं हम बग्स के बारे में। तो दे बोथ बिलोंग्स टू द एक्सोटेरिगोटा, जिसमें वी आर हैविंग द हेमिलाइट्रा, जिसके अंदर हमारे पास दो फैमिली आती है, साइनिलिडी एंड रेडोविडी। रेडोविडी फैमिली में जो वर्म्स आते हैं, जो फ्लीज आती है, उनको हम कहते हैं किसिंग, असैसिन और कोन नोल इंसेक्ट। वर्म्स नहीं कहते, गलती से वर्म्स निकल गया था, दे आर इंसेक्ट्स। Radovidae family is responsible for the transmission of the Chagas disease, which is caused by Trypanosoma cruzi. इसके जो निम्स होते हैं वो विंगलेस होते हैं और इसका जो प्रोबोसिस होता है वो कर्व्ड होता है। ठीक है। नाउ कम साइमेक्स साइमेक्स लेक्चुरेरियस एंड हेमिप्टेरस। तो जो साइमेक्स लेक्चुरेरियस होता है वो कॉमन बेड बग है, वो हर जगह मिलेगा आपको। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी? कॉस्मोपॉलिटन। अब हर जगह मिल रहा है तो हर जगह से फूड खा रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा भी हर जगह खाएगा तो चल जाएगा। तो इसकी जो फूड कैनाल होती है वो नैरो होती है और ये हमारा कम जगह मिल रहा है। कम जगह में तो इसको कोई भी होस्ट मिले तो ये चला जाएगा, बट ये स्पेसिफिक होस्ट पे ही जाएगा। अब मैंने बोला इसकी फूड कैनाल नैरो है, तो ये 7 डेज में फीड करता है और ये इसको ज़्यादा खाना चाहिए होता है। और ये जो होता है लेक्चुरेरियस, इसका हेड जो होता है वो बिग होता है। हेड बिग है तो प्रोनोटम क्या है? नॉच्ड है। इसका हेड इज स्मॉल तो प्रोनोटम क्या है? राउंड है। ठीक है। अब मैं साइमस लेक्चुरेरियस की बात करूंगी क्योंकि वो कॉमनली फाउंड होता है। इट इज द कॉमन बेड बग। इसके पास कंपाउंड आइज प्रेजेंट होगी। इसके पास वेंट्रल स्टिंग ग्लैंड प्रेजेंट होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ओडोर्स, जो कि ये स्प्रेड करते हैं। इसमें हमारे पास आता है ट्रोमेटिक इंसेमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो जब मेल फीमेल को इंसेमिनेट करता है तो फीमेल के पास प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज ऑर्गन ऑफ बर्लीफ, ऑर्गन ऑफ रबागा और द एक्टोस्पर्मिलेज, जो कि उसकी बॉडी को इंजर नहीं होने देगा। बट ऐसा कोई ऑर्गन मेल्स में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई मेल मेल को इंसेमिनेट करना चाहेगा तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलार्म फेरोमोन्स को रिलीज करेंगे। अलार्म फेरोमोन्स क्या करेंगे? वो उसको उसका जेंडर रिवील करेंगे कि मैं तो मेल ही हूँ। अब व्हाट आर फेरोमोन्स? Pheromones are the sociochemicals. Pheromones can be kyromone, it can be elomone, it can be cinnamon. Kyromone का मतलब है कि जो उसको रिलीज कर रहा है उसको हार्म होगा और जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है वो हमारा बेनिफिटेड होगा। वहीं जो एलोमोन है वो जो सिक्रीट करेगा उसको बेनिफिट होगा और जिसके लिए सिक्रीट करेगा उसको हार्म होगा। वहीं जो साइनोमोन होते हैं वो दोनों को ही बेनिफिट देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्ली। फ्ली बिलोंग्स टू द ऑर्डर साइफेनोप्टरा, क्लास टेरिगोटा, सब क्लास
एंडोटेरिकोटा। अब हम एक तो नहीं पढ़ रहे, अब हम एंडो में पढ़ेंगे। एंडो का पहला मेंबर है फ्ली। इसमें आता है ऑर्डर साइफेनोप्टरा। दो फैमिली आती है, प्यूलिसीडी एज वेल एज सार्कोसिलिडी। प्यूलिसीडी में वी आर हैविंग प्यूलेक्स इरिटेंस, जो कि कॉज करता है, जिसका होस्ट क्या है, ह्यूमन है। टीनोसेफेलिस कैनिस फेलिस, नाम से ही पता चल रहा है कैट और डॉग का है। जीनोप्सेला चियोपीज एंड ऑस्टिया, रैट है, इसको हम ब्लॉक फ्ली भी कहते हैं। सिरेटोफाइलस गैलीने चिकन्स में मिलता है। वहीं हम बात करें सार्कोप्सिलिडी में, वी आर हैविंग इकिडनोफेगा गैलीने एंड वी आर हैविंग टंगा पेनिट्रांस। इकिडनोफेगा गैलीने को हम स्टिक टाइट फ्ली भी कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ब्लाइंडनेस इन चिकन और इन बर्ड्स। जिगर और चिगर फ्लाई, हम टंगा पेनिट्रांस का भी ये दूसरा नाम होता है। ये इसमें जो फीमेल फ्लाइज होती हैं वो ह्यूमन की टोज के बीच में इंसेक्शन कॉज करती है, जिसको हम टंगोसिस भी कहते हैं और चिगरोसिस भी कहते हैं। इसके कंट्रोल के लिए आप क्या मेडिकेशन दे सकते हो, ज़ुंजारिन दे सकते हो। फ्लीज जो होती हैं वो लेटरली कंप्रेस्ड होती हैं, वहीं जो लाइस थी वो डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड थी। इनके एंटीने होते हैं क्लब शेप, ठीक है। इनके पास जो लेग्स होते हैं उनमें रेजिलिन प्रोटीन इज प्रेजेंट, जिसमें लीपिंग और जंपिंग बिहेवियर होता है। अब मैं बात करूं इनके एब्डोमिनल सेगमेंट्स की, तो वो 10 होते हैं। वहीं जो 9th होता है ना, उसमें डोर्सल प्लेट प्रेजेंट होती है, जिसको हम सेंसीलियम या फिर हम पाइगीडियम कहते हैं। जो हमारी फ्लीज होती हैं वो पोजेस करती हैं कॉम में क्या होता है, कैल्शियम होता है। एंड जो कैल्शियम होता है वो उसको फॉर्मेलिन में स्टोर नहीं होने देता, वो डैमेज हो जाएगा। कॉम्स जो होती हैं दे कैन बी प्रोनोटल कॉम और द जीनल कॉम। फ्ली का जो सलाइवा होता है उसमें हैप्टेन होता है। हैप्टेन क्या होता है, इनकम्प्लीट एंटीजन, ठीक है। अब ये इनकम्प्लीट एंटीजन जो होगा वो हमारी स्किन के कोलेजन के साथ जब कांटेक्ट में आएगा तो वो फ्ली बाइट डर्मेटाइटिस कॉज करेगा, जिसमें हमारे पास डिलेड रिस्पॉन्स, देन इमीडिएट रिएक्शन एंड देन डिसेंसिटाइजेशन में बी प्रेजेंट। फिर मेरे पास आता है जीनोप्सेला चियोपीस। इसको हम ब्लॉक फ्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोवेंट्रिकल होता है वो बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो रीगर्जिटेट कर देता है रिमेनिंग पार्टिकल्स को दूसरे होस्ट की तरफ, जैसे एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग बाय दिस वे। बस प्लेग ही नहीं, ये और भी चीजों को ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल टाइफस फीवर, म्यूराइन टाइफस, तुलारीमिया, salmonellosis, and it also acts as an intermediate host. अब मैं बात करूं इकिडनोफेगा की, तो जो इकिडनोफेगा होता है इसमें जो हेड होता है वो एंगुलर है और इसके जो थोरैसिक सेगमेंट्स होते हैं वो नैरो होते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। फिर वी आर हैविंग द प्यूलेक्स इरिटेंस, जिसमें जो ओक्यूलर ब्रिसल होता है ना वो आई के नीचे प्रेजेंट होता है प्यूलेक्स इरिटेंस में। और वहीं हम देखें जीनोप्सेला चियोपिस में तो वही ब्रिसल आई के फ्रंट में प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पे हम स्टीनोसेफेलिस फेलिस की बात करेंगे तो उसमें जो जीनल कॉम का जो पहला स्पाइन है वो बड़ा है बाकी सबसे, ठीक है। बाकी सबसे जो पहले दो है उनकी लेंथ सेम है और बाकी सब छोटे हैं। वही हम इसकी भी बात करें तो सेम है, पहले दो हमारे बड़े हैं। देन वी आर हैविंग टीनोसेफेलिक कैनिस की बात करूँ तो पहला जो होता है स्पाइन वो छोटा होता है इसमें। अब मैं बात करूँ बग्स की, दैट इज साइमेक्स। तो जो साइमेक्स होता है उसमें एंटीने होंगे, आईज होंगे एंड नॉच प्रोनोटम है। नॉच प्रोनोटम है तो ये क्या है, साइमेक्स लेक्चुरेरियस है। अब यही मैं साइमेक्स हेमिप्टेरा की बात करूँ, सारी फीचर सेम रहेंगे, आईज भी है, एंटीने भी हैं और जो प्रोनोटम है इसका वो क्या है,
राउंड है, हमने बात करी थी ना, इसका हेड शॉर्ट है तो इसका प्रोनोटम राउंड है। तो ये दैट वाज ऑल फॉर द फ्ली एंड बग्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।